बाकी पक्षियों को भी बुला लाते हैं। रानू चिड़िया और मिठू कबूतर और बुलबुल के पास जाते हैं। कबूतर भाई, आम के पेड़ पर बाड़ लगाने का आइडिया कैसा है? बहुत बढ़िया। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बहन, आम के पेड़ के गिर्द बाड़ लगानी है, चलो सब मदद करते हैं। चलो मिठू भाई, नेकी में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर सब पक्षी कांटे जमा करते हैं। देखते ही देखते कांटों का ढेर लग जाता है। रानू बहन, अब इन कांटों से बाड़ बनाते हैं। चूंकि सब मिलकर काम कर रहे थे तो जल्द ही बाड़ बन जाती है। दूसरे जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत जिद्दी कौवे थे। गोरी, अब इस जंगल में किसी के घर कोई काम की चीज नहीं जो चुराई जा सके, चलो दूसरे जंगल चलते हैं। हाँ कालू जी, चलो, हो सकता है दूसरे जंगल के पक्षी अमीर हो, ऐसे हम भी अमीर हो जाएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते रानू चिड़िया वाले जंगल में आ जाते हैं। गोरी, चलो शाम होने से पहले हमें घोंसला भी बनाना है। कालू, आज रात पेड़ की डाल पर गुजार लो और घूम फिर लो, ये जंगल हमारे रहने लायक है भी या नहीं। हाँ चलो, अभी जंगल घूमने जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल देखने उड़ते हैं। जंगल हरा भरा था। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। गोरी, ये जंगल तो हरा भरा है, लगता है सब पक्षी भी खुशहाल हैं। इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। लगता है नए आए हो। हाँ, हम आज ही आए हैं। अच्छा अच्छा, हमारे जंगल में आपका स्वागत है। तोते, इस जंगल में तो बहुत फल हैं, जो मर्जी फल खाओ, लेकिन आम के पेड़ के पास मत जाना। क्यों भाई, वो तुम्हारा अकेले का पेड़ है क्या? नहीं, वो एक चुड़ैल का पेड़ है और जो भी उस पेड़ का फल खाता है वो चुड़ैल का कैदी बन जाता है। मिठू तोता ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी वापस अपने पेड़ की डाल पर आ जाते हैं और रात उसी पेड़ पर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। कालू, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ चलो। फिर वो दोनों पति पत्नी जंगल में मीठे फलों की तलाश में निकल जाते हैं। अचानक गोरी की नजर जंगल के बीच आमों के पेड़ पर पड़ती है। हाय, इतने मीठे आम। गोरी, तुम तोते की बात भूल गई क्या? अरे, ये आम दिखने में इतने अच्छे हैं, तो सोचो इनका जायका कैसा होगा। गोरी, चलो यहाँ से। अभी कालू कौवा और गोरी कौवी ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ रानू चिड़िया आती है। नहीं लगते हो तभी इस पेड़ को ऐसे नहा रहे हो। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद रखो, हमारी मर्जी, हम नहारे या ना। तुम कौन होती हो? मैं रानू चिड़िया हूँ, तुम्हें खबरदार करती हूँ, इस पेड़ पर मत जाना, वरना अनजान के जिम्मेदार खुद होगे। अच्छा अच्छा, हमें तोते ने सब बताया है। दोनों कौवे वापस आ जाते हैं और आकर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। जल्द ही दोनों कौवे अपना घोंसला बना लेते हैं। कालू, क्या तुम्हें उन पक्षियों की बातों पर यकीन है? हाँ बहुत है, तुमने देखा नहीं, उस पेड़ के गिर्द बाड़ लगी हुई है। मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अरे, इतने सुंदर और मीठे आम हैं, खुद खाते होंगे। गोरी, बस कर, हम इस जंगल में चोरी करने आए हैं, तुम नई मुसीबत में मत पड़ जाना। मैं तो जाऊंगी एक बार, मुझे उन आमों को देखना है। मुझसे मत उम्मीद रखना कि तुम्हें बचाने आऊंगा। मत आना। फिर दोनों सो जाते हैं। गोरी को तो सपनों में भी वो आम नजर आते हैं। गोरी सोते सोते बोलती है, वाह कितने मजे के आम हैं, मजा आ गया। अगले दिन कालू कौवा रोकता रहता है और गोरी कौवी उस पेड़ पर चली जाती है। एक बार पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। अरे, अगर पक्षी सच बोलते हुए तो? नहीं नहीं, मुझे उनकी बातों में नहीं आना। ऐसा कहकर गोरी कौवी ऊंची उड़ान उड़ती है और बाढ़ पार करती हुई पेड़ पर पहुंच जाती है। गोरी कौवी जैसे ही पेड़ की शाख पर बैठती है, आम का पेड़ गोरी कौवी को जकड़ लेता है। हाय मेरे पाँव, बचाओ बचाओ। रानू चिड़िया को भी ये आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई पक्षी उस आम के पेड़ के काबू आ गया है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रानू चिड़िया जल्दी से छड़ी उठाकर पेड़ की तरफ भागती है। सब पक्षी पेड़ के आसपास जमा हो जाते हैं। इस कवि को मैंने मना भी किया था, मगर देखो इसका लालच आज इसकी जान लेगा। चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे पाँव चिपक गए हैं, मैंने अभी आम खाया भी नहीं था। रानू चिड़िया चाकू लाती है
और जल्दी से गोरी के पाँव काट देती है। गोरी कौवी दर्द से चिल्ला उठती है। रानू चिड़िया जल्दी से गोरी कौवी को डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाती है। डॉक्टर बुलबुल गोरी के पाँव पर पट्टी करती है। देखो अपने लालच का अंजाम। हाय मेरे पाँव! अगर मैं पाँव ना काटती तो अब तक वो पेड़ तुम्हें खा चुका होता। ऐसे गोरी कौवी को उसके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। सागर वाले जंगल में एक कौवा रहता था। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सब जंगल वाले उसे हीरो कौवा कहते थे। एक दिन सब पक्षी बैठे बातें कर रहे थे कि कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। पक्षियों, शिकारी शिकारी। सब पक्षी डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं, वो आ रहा था, मैंने उसे डराकर भगा दिया। उसे भगा दिया या खुद भाग गए? सब हंसने लग जाते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं, मिट्ठू तुम वहाँ थे ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चलता? इसी तरह कालू कौवा हर रोज अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता था। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर बैठी थी कि गुड़िया आती है। मम्मा सांप! कहाँ है सांप? मम्मा हमारे घर नहीं, वो कालू अंकल के घर जाते देखा है। तुमने खुद देखा क्या? हाँ मम्मा, जल्दी चले। रानो चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी के साथ कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू भाई, कहाँ है सांप? मैं बहुत बहादुर हूँ रानो, मैंने उसे भगा दिया। कालू भाई, मजाक का समय नहीं है, गुड़िया ने उसे आपके घर आते देखा था। फिक्र ना करो रानो, वो चला गया है। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। कोई ऐसे कैसे पुरसुकून रह सकता है जब घर में सांप हो तो? गुड़िया, क्या सच में वो सांप था? हाँ मम्मा, सच में वो सांप था। पता नहीं बहादुर बनने के चक्कर में उस कालू ने क्या किया होगा। हुआ क्या था, आइए देखते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था। सांप देखकर जल्दी से दीवार के साथ लग जाता है। सांप सांप! कालू कौवा शोर मचाता है। कालू की आवाज सुनकर चील जो पास से गुजर रही थी